जय हिंद, जय भारत। नमस्कार भाइयों। बड़े समझने की बात है, आजकल हम जो है पाकिस्तानी मीडिया को देख रहे हैं, वो अपने देश को गालियाँ बक रहे हैं और भारत की तारीफ बहुत कर रहे हैं। इसका कारण एकमात्र है कि पाकिस्तान जो है एक कट्टर धार्मिक राष्ट्र की तरफ बढ़ा और भारत जो है एक सभी धर्मों को साथ लेकर बढ़ा, जिसमें कुछ कट्टर भी लोग हैं भारत में। और पाकिस्तान की जो है एक जो रोड है वो वन वे है। पाकिस्तान ने अपने लोगों को केवल ये सिखाया कि हम जो है इस्लाम हमारे लिए सर्वोपरि है, देश हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जो टुकड़े हुए वो भी धर्म के आधार पे हुए। ये भी एक सोचने वाली बात है। पाकिस्तान से जो बांग्लादेश बना वो धर्म के आधार पर ही बना। पाकिस्तान जो है वो ये देखता है कि जो हमारा क्षेत्रफल है वो धर्म के आधार पर वो एक रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान उन्हीं धर्म वालों को, अपने दोस्तों को, अपने इस्लाम मानने वालों को कई फ़िरक़ों में बांट देता है। वो ये नहीं चाहता है, वो किसी फ़िरके की कोई भी वैल्यू नहीं करता है। वो कहता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप केवल एक आपकी जो ज़मीन है हमें वो चाहिए, आप लोग हमें नहीं चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो वैल्यू है वो जो है व्यक्ति की वैल्यू नहीं है, वो ज़मीन चाहता है केवल। जैसे कि जम्मू कश्मीर है, जो उन्हें कब्जा किया हुआ है आधा जम्मू कश्मीर, वो केवल वहाँ की ज़मीन को चाहता है, ना कि वहाँ के लोगों को। ऐसे ही आपने बलूचिस्तान सुना होगा, बलूचिस्तान के लोग बलूचिस्तान की ज़मीन को वो चाहता है, लेकिन वहाँ के लोगों को वो नहीं चाहता है। इसी प्रकार बांग्लादेश की भी वो ज़मीन चाहता था, केवल वहाँ के लोगों को नहीं चाहता था। लेकिन जब वहाँ के लोगों ने यह सच्चाई समझी कि ये पाकिस्तान जो है हमें हमारे हक़ नहीं दे रहा, तो उन्होंने अब आज़ादी पा ली। ऐसी बलूचिस्तान आज अपनी जो है अलग राह पकड़ रहा है। पाकिस्तान बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि एक को मानना, और भारत की जो मजबूती है वो सबको मानना, सबकी जो है बात को, अपने उनकी जो मत है उनको तरजीह देना, उनको जो है सम्मान देना और सभी लोगों को मान सम्मान देना सबसे बड़ा कारण है। पाकिस्तान ने केवल इस्लाम सिखाया लोगों को, उर्दू पढ़ाई, लेकिन भारत में उसके साथ साथ जो भारत के प्रगतिशील लोग थे, वो किसी भी धर्म का सही, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, उन्होंने कहा नहीं, आपको जो है इंजीनियरिंग भी सीखनी है, आपको जो है जो भी हमारे जो प्रगति वैज्ञानिक जो पद्धति से द्वारा जो हमारे इंस्टीट्यूट बनाए गए उनमें जो पढ़ना है बच्चों को, उनको आगे बढ़ाना है, उनको जो है सिखाना है। आज वो भारत ही नहीं विश्व के अंदर अपना डंका बजा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आज भारत जो है अपनी डेवलप की नई इबारत पे इबारत लिखे जा रहा है। भारत का वर्ल्ड में, विश्व में नाम हो रहा है। और पाकिस्तान जो है आज जो है रोटी के लिए भी मोहताज है। इसका कारण है कि जो हमारे देश के अंदर अपने देश का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। भारत ने इस चीज़ को पहचाना। भारत ने आज तरक्की के नए आयाम बनाए। आज भारत ने अपने लिए खुद टीका बनाया। टीका बनाने के साथ साथ भारत ने अपने लोगों को टीका पहुंचाया भी, अपने ही नहीं वर्ल्ड के जो गरीब देश, क्योंकि वर्ल्ड की जो व्यवस्था है वो पूंजीवाद पर व्यवस्थित है कि आप अगर हमें पैसा देंगे तो ही हम आपको चीज़ देंगे। लेकिन भारत ने वसुदेव कुटुंबकम की जो अवधारणा है उसके तहत काम किया। उसने कहा नहीं, जिनके पास पैसा भी नहीं है, अगर वो मुसीबत में है तो उनकी भी सहायता हम करेंगे। हमारा आज की तारीख में जो विश्व संगठन है यूनिसेफ, वो भी फेल हो गया। भारत ने उस चीज़ को भी इग्नोर करते हुए उन्होंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी देश को और अर्थव्यवस्था को अगर हमारी ज़रूरत है तो उसकी हम साथ सहायता जरूर करेंगे। हम अपने देश के लोगों को भी उस चीज़ पहुँचाएँगे। अगर वो चीज़
विश्व का कोई भी गरीब देश अगर हमसे मांगेगा तो उसकी भी सहायता हम ज़रूर करेंगे, हम किसी को मना नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा आज तक किसी देश ने सोचा नहीं। चाइना ने भी अपने स्वार्थ के लिए सोचा, जहाँ तक कि वर्ल्ड पावर अमेरिका जो आज की वर्ल्ड पावर है, जिसका आज डॉलर भी हर देश में चलता है, उसने भी अब इस बारे में कभी नहीं सोचा कि हम वर्ल्ड की सहायता करेंगे। वो केवल अमेरिका जो है अपने हितों के लिए, स्वार्थ के लिए कोई भी निर्णय बड़े सोच समझ के लेता है। जैसे कि अफ़गानिस्तान में उसने जब तक उसके इस साधनाओं की पूर्ति होती हुई तब तक उसने अपनी आर्मी रखी। जब उसके लगा कि भाई मेरा ये खर्चा यहाँ बेकार हो रहा है, उनने अफ़गानिस्तान से अपनी सेना को तुरंत बिना किसी देश से सलाह मशवरा किए, जहाँ तक कि भारत ने भी वहाँ करोड़ों अरबों रुपए का डॉलर इन्वेस्ट किया हुआ था। वो जो वहाँ के लोगों को वहाँ के सिखाने के लिए, वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए अपने करोड़ों अरबों डॉलर ने भारत ने निवेश किए हुए थे, उससे भी नहीं पूछा उन्होंने। और उसने मिनट से पहले और वहाँ से वो निकल गया, उसने सोचकर तुरंत जो निर्णय लिया और वहाँ से वो अपने देश की भलाई के लिए निकल गया। उसने किसी देश के बारे में कोई विचार नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि इस विश्व के अंदर और इस पूंजीवाद का इतना बोलबाला हो गया है, वहाँ भारत ने पूंजीवाद को कोई महत्व नहीं दिया, उसने सार्वजनिकवाद को महत्व दिया। सार्वजनिकवाद हम ये कह सकते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम कि जो पूरा विश्व है ये हमारा परिवार है, और जिसको हमारी ज़रूरत है उसकी हम हेल्प करेंगे किसी भी कीमत पर, बगैर किसी घाटा और नुकसान और फ़ायदे को पहचानते हुए। तो ये आप में ऐसा कोई देश नहीं है, इसीलिए आज भारत प्रगति की ओर है। चाइना क्यों परेशान है? चाइना भी इसीलिए परेशान है कि चाइना ने हमेशा अपना सोचा। उसने किसी देश को अगर कर्जा दिया तो उस देश की लाचारी का फ़ायदा उठाते हुए, वहाँ अपने बारे में सोचते हुए हमेशा उसके लिए उसने सोचा। चाइना ने कभी भी किसी देश का भला नहीं किया, उसने वहाँ कब्जा करने की दबाव की रणनीति अपनाई। ये हमारे सामने कई उदाहरण हैं, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। क्योंकि आने वाले समय में हमारा पाकिस्तान भी शायद चाइना की एक कॉलोनी बन जाए, जो कि आज श्रीलंका में उसका जो जोर दिखाई दिया गया। लेकिन भारत ने कभी भी किसी की हेल्प की, वो किसी लोभ और लालच के बिना पे की। ये भारत है हमारा, विश्व शक्ति है, जो कि आने वाले समय में सभी लोग समझेंगे। आज समझ भी रहे हैं इस बात को। कई देश भारत के साथ निस्वार्थ भाव से, और भारत की वैल्यू को पता है उन्हें। पाकिस्तान की कोई वैल्यू क्यों नहीं है विश्व के अंदर? क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा एक धर्म के लेकर के चला। उन्होंने कहा ये धर्म के लोग मानने वाले हैं तो हम इनकी सहायता करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।